Hello students and welcome to the video lecture of paper 2, that is structured programming with C. So let's see the content of this lecture. So content of this lecture, this is unit 3 and topics are functions and storage classes, and this is our lecture 10, and in today's lecture we are going to see in the topic function, that is the first topic of unit 3. And in previous lecture we have seen we have completed unit 2, and in previous lecture we have seen unions, concept and applications of unions, and enumeration. एन्यूमरेशन, व्हाट इज़ एन्यूमरेशन, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था. एंड इन लास्ट लेक्चर आवर यूनिट 2 इज़ completed, and in this lecture we are going to start unit 3. So let's start with the first topic, that is function. So functions in C. तो हम फंक्शंस पहले भी देख चुके हैं, जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें भी हमने फंक्शंस देखे हुए थे, और हम यहाँ पे भी फंक्शंस देखने वाले हैं. फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. कुछ यूज़र डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं. तो हम डिटेल में देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है. So definition: a function is a block of code that performs a particular task. फंक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना, जो कि काम करता है फंक्शन. हम फंक्शन डिज़ाइन ही इसलिए करते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क है. सपोज़ करो कि आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो और आपको बार बार एक ही चीज़ करनी पड़ रही है. जैसे फैक्टोरियल निकालना है, आपको बार बार फैक्टोरियल जो है वो उसको उसका जो कोडिंग है उसको लिखना पड़ रहा है, उसका जो प्रोसेस है उसको लिखना पड़ रहा है. तो आप क्या करोगे, बार बार उस कोडिंग को लिखेंगे तो क्या होगा, एक तो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और दूसरा आपको बार बार लिखने के लिए भी परेशानी होगी. तो इसका रेमेडी क्या है कि आप एक फंक्शन डिज़ाइन कर लो जिसका कि काम सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है. अब जब भी आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा तब आप क्या करोगे, उस फंक्शन को कॉल कर लोगे. So that is a function. The function is a block of code that performs a particular task. एक particular task वो perform करेगा. जैसे हमने special function बना लिया सिर्फ factorial find करने के लिए. Some situation when we need to write a particular block of code for more than once in our program, so may lead to bugs and irritation for the programmer. मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक ही चीज़ बार बार आपको लिखनी पड़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो बग्स एरर आने के ज़्यादा चांसेस है, और दूसरा प्रोग्रामर भी इरिटेट होगा कि एक ही चीज़ हम बार बार लिख रहे हैं. सो सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स एन अप्रोच इन विच यू नीड टू डिक्लेयर एंड डिफाइन अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वंस एंड दैट कैन बी कॉल्ड एंड यूज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड. तो सी लैंग्वेज ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जिसमें क्या हो रहा है कि हम एक ही बार उस कोड को लिख रहे हैं, जो टास्क है उसको हम एक ही बार लिख रहे हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ रही है तब हम उसको अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं. तो सेव बोथ टाइम एंड स्पेस. इससे क्या हो रहा है, टाइम भी बच रहा है और स्पेस भी बच रहा है, क्योंकि बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ हमें उसको क्या करना पड़ रहा है, कॉल करने की ज़रूरत है जब भी हमें उसका यूज़ है. नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल क्या है, सपोज यू हैव टू चेक 3 नंबर्स 781, 883 एंड 531 वेदर इट इज़ प्राइम नंबर और नॉट. अब क्या होगा, इन तीनों नंबर्स के लिए आपको अलग बार बार कोडिंग लिखनी पड़ेगी प्राइम नंबर के फंक्शन की. So without using function you need to write the prime numbers logic 3 times, so there is a repetition of code. अगर आप विदाउट फंक्शन के इस कोड को लिखते हो तो आपको 3 बार एक ही कोड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ कोड. सो बट इफ़ यू यूज़ फंक्शन यू नीड टू राइट द लॉजिक ओनली वंस एंड यू कैन री यूज़ इट सेवरल टाइम. लेकिन अगर आप फंक्शन का यूज़ करते हो तो क्या होगा, एक ही बार आपको लॉजिक लिखना होगा, एक ही बार आपको कोडिंग लिखना होगा, और जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको कॉल कर सकते हो जितने बार भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है. एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी. कोड को रीयूजेबिलिटी मतलब एक बार आपने कोड लिख दिया उसके बाद आपको डबल से उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है. जब भी आप उस कोड को जब भी आप उसको वो फंक्शन आपको यूज़ करना है तब आप उसको कॉल कर लोगे. तो बाय क्रिएटिंग फंक्शन इन सी यू कैन कॉल इट मेनी टाइम्स. अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हो सी में तो आप उसको कितने बार भी कॉल कर सकते हो. सो वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन. इसलिए हमें उस कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कोड ऑप्टिमाइजेशन, इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइजेशन, वी डोंट नीड टू राइट मच कोड. ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है, छोटा कोड होता है, और हमें बार बार एक ही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और इससे क्या होता है, बग्स भी कम आएंगे, एरर भी कम आएंगे. तो इसलिए कोड ऑप्टिमाइजेशन, तो
तो ये दो एडवांटेज है सी के, जिसमें कोड फंक्शंस के कोड रीयूजेबिलिटी एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के टाइप्स कितने हैं? तो फंक्शन के दो टाइप्स हैं, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं उनको हम नहीं बनाते हैं, ये पहले से ही बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो हैं जो सी फंक्शंस की लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें हमारे प्रोग्राम में उनकी ज़रूरत होती है, तब हम उनको डिज़ाइन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमेशा प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है, और लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट पहले से ही सी के सिस्टम के अंदर, कंपाइलर के अंदर सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो दो टाइप्स के फंक्शंस है, एक लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। So there are two types of function in C programming. First is library function, are the functions which are declared in the C header files such as scanf, printf, gets, puts, ceil, floor, etc. You just need to include appropriate header files to use this function. हमने पहले ही देखा है iostream.h, conio.h, string.h, math.h, ये हम लोग यूज़ करते हैं। stdio.h, math.h, ये जो फंक्शंस है ये हम क्या करते हैं, ये हेडर फाइल्स अगर हम ऊपर में जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, अगर हम वहाँ पर हेडर फाइल्स लिख देते हैं, तब हम हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस को ईजिली यूज़ कर पाते हैं। सो लाइब्रेरी फंक्शंस आर द फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल। सी की हेडर फाइल में हम उसको डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि स्कैनफ है, प्रिंटफ है, गेट्स है, पुट्स है, सील है, फ्लोर है, स्क्वायर है, एसक्यूआरटी फंक्शंस जो है, जो अरिथमेटिक फंक्शंस है, वो भी हम यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आते हैं। सो यू नीड टू इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल, वो हेडर फाइड हमको इंक्लूड करनी। जैसे अगर हमें स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ करने हैं, तो हम क्या करते हैं, string.h को हम ऊपर हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर। ये हम क्रिएट करते हैं, जो सी के प्रोग्रामर है, यूज़र है, वो इसको बनाता है, सो दैट ही और शी कैन यूज़ इट मेनी टाइम्स। इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइजिंग द कोड। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है क्योंकि एक ही चीज़ आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता है। एरर कम हो जाते हैं क्योंकि आपने एक बार लिखना है उसको, और बार बार उसको जब भी आपको, जितने टाइम भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप उसको कॉल कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है यूज़र डिफाइंड फंक्शन से, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोड भी होता है। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, डेटा टाइप, सिंटैक्स है ये इसका। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, डेटा टाइप, पैरामीटर, एंड देन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी कोड उसका जो प्रोसेस होगा वो वहाँ पे हम लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में। अब रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। अब रिटर्न टाइप फंक्शन मतलब फंक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटर्न टाइप और एक होता है नॉन रिटर्न टाइप। तो हमको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि रिटर्न टाइप है या नॉन रिटर्न टाइप है। फिर डेटा टाइप, वहाँ पे डेटा टाइप देना है और उसको पैरामीटर पास करने हैं। यह है डेफिनेशन, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट, अब व्हाट इज रिटर्न टाइप। फंक्शन में रिटर्न ऑफ वैल्यू। रिटर्न टाइप में क्या होता है कि वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल का फंक्शन अगर हम डिज़ाइन करेंगे, तो अगर हम जब फंक्शन फैक्टोरियल का कॉल करेंगे तो वो कोई ना कोई वैल्यू हमको रिटर्न करेगा। सो द रिटर्न टाइप इज़ द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स। जो डेटा टाइप की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू रिटर्न टाइप के फंक्शन की भी डेटा टाइप रहेगा। सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें कि आप कलर रेड और ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न करेगा क्या? नहीं, ये क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। सो डिजायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू, इन दिस केस द रिटर्न टाइप इज़ द कीवर्ड वॉइड। जब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तब हम लगाते हैं वॉइड, वॉइड मेन। हम हमेशा प्रोग्राम लिखते हैं उस हेडर फाइल्स के बाद हम लोग लिखते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन का मतलब क्या हुआ, हम मेन तो हमारा फंक्शन है जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, और वॉइड का मतलब होता है कि ये जो मेन फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं देगा। नेक्स्ट है फंक्शन नेम। दिस इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन। आप उस फंक्शन का नाम क्या रखोगे ये आप पर डिपेंड करता है। एंड द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। अब
फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर, ये दोनों डिसाइड करेगा कि फंक्शन का सिग्नेचर कैसा होगा। पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स आपको पता है कि फंक्शंस के बाद जो हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, सो दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। सो व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक्ड यू पास अ वैल्यू टू द पैरामीटर। जब फंक्शन को इन्वोक करना मतलब क्या कि जब भी आपको उस फंक्शन की ज़रूरत होगी आप उसको क्या करोगे? कॉल करोगे, एंड दैट इज़ इन्वोकिंग द फंक्शन। जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन इन्वोक होगा। एंड you pass a value to the parameter and this value is referred to as actual parameter और argument। और ये जो वैल्यू है इसको आप actual parameter और actual argument पास करोगे। The parameter list refers to the type। पैरामीटर की जो लिस्ट है वो रेफर्स करता है टाइप को, ऑर्डर को एंड नंबर ऑफ द पैरामीटर। डेटा टाइप क्या है, ऑर्डर क्या है, जैसे पहले आप बी को डिफाइन कर रहे हो कि ए को डिफाइन कर रहे हैं, और नंबर ऑफ पैरामीटर, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर, ए बी सी है या सिर्फ ए बी है या फिर सिर्फ ए है। सो द पैरामीटर्स आर ऑप्शनल एंड दैट इज़ द फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर। पैरामीटर्स जो है ये ऑप्शनल है, रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहे हो तो इसमें क्या पैरामीटर रखोगे? तो पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। फंक्शन बॉडी, द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट इज फंक्शन डज। फंक्शन बॉडी का मतलब होता है वो प्रोसेस लिखना, वो प्रोसेस, वो स्टेटमेंट्स जो उस फंक्शन को, जिसके लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है, वो क्या काम करेगा, वो उस स्टेटमेंट के ऊपर फंक्शन बॉडी के अंदर हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन का। तो गिवन बिलो इज द सोर्स कोड फॉर अ फंक्शन कॉल्ड मैक्स फंक्शन। हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिजाइन किया मैक्स फंक्शन, एंड दिस फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स num1 एंड num2 एंड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन द टू। दोनों के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। तो फंक्शन रिटर्निंग द मैक्स बिटवीन टू नंबर्स। तो हम यहाँ पर फंक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं इंट मैक्स। अब देखो मैक्स जो फंक्शन है ये किस टाइप का है? इंट टाइप का है, और हमने इसको दो पैरामीटर पास किए हैं, इंट num1 कॉमा इंट num2। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है इंट रिजल्ट। अब रिजल्ट हम वहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं रिजल्ट, और फिर उसके बाद हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ num1 ग्रेटर देन num2 देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 एल्स रिजल्ट इज इक्वल्स टू num2 एंड रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिज़ाइन किया जिसमें हमको क्या करना था, दो नंबर्स में से मैक्स कौन सा है, बड़ा कौन सा है, वो पता लगाना था। तो हमने फंक्शन की जो बॉडी है वो कहाँ से शुरू हुई? करली ब्रैकेट्स के बाद से। इंट मैक्स क्या है? ये फंक्शन का नाम है, और इंट num1 एंड इंट num2 क्या है? ये पैरामीटर्स हैं जो हमने उसको पास किए हैं फंक्शन को। अब व्हाट इज रिटर्न वैल्यू? अ सी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। पहले ही बताया कि वो वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इफ़ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यूज़ वॉइड फॉर द रिटर्न टाइप। अगर आप चाहते हो कि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे तो आपको उसके सामने प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा वॉइड। तो एग्जांपल है यहाँ पर वॉइड हेलो प्रिंट हेलो। अब ये फंक्शन कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, सिर्फ यहाँ जो प्रिंट एफ फंक्शन लिखा हुआ है हेलो सी, ये इसको डिस्प्ले करेगा। If you want to return any value from the function, you need to use any data type such as int, long, char, etc. तो आप यहाँ पर अगर आप वैल्यू रिटर्न, पहले आप अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते थे तो आप क्या लिख रहे थे? वॉइड लिख रहे थे। अगर आप वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको वॉइड नहीं लिखना होगा। तो रिटर्न टाइप्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? तो इंट गेट। देखो अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंट गेट फंक्शन नाम का, और ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है कितनी? 10। डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपको इसके लिए कोई प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इन द अबव एग्जांपल वी हैव टू रिटर्न 10 एज अ वैल्यू, सो द रिटर्न टाइप इज इंट। उसकी रिटर्न टाइप क्या हो गई? इंट हो गई। इफ़ यू वांट टू रिटर्न फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 10.2, 3.1, 54.5, अगर आपको इंट वैल्यू रिटर्न करना है तो आप फंक्शन का टाइप जो है वो इंट रखोगे, लेकिन अगर आपको फ्लोट रिटर्न करना है तो आप उसका टाइप क्या रखोगे? फ्लोट रखोगे। नेक्स्ट
पैरामीटर इन सी फंक्शन, व्हाट इज पैरामीटर्स? तो पैरामीटर्स फंक्शंस, पैरामीटर्स इन सी फंक्शंस. A C function may have 0 or more parameters. पैरामीटर्स आर ऑप्शनल. मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे वो रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते. तो 0 भी रह सकते हैं और ज़्यादा भी रह सकते हैं. सो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन सी प्रोग्राम सच एज इंट, फ्लोट, कैर. कितने भी रख सकते हो और कितने भी टाइप वहाँ पे रख सकते हो. तो द पैरामीटर्स आर ऑल्सो नोन एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन दैट हैज़ 0 पैरामीटर, ये इसमें कोई पैरामीटर नहीं है. इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन दैट हैज़ 1 पैरामीटर, इंट क्यूब, इंट एन. अब हमने यहाँ पर एक 1 पैरामीटर पास किया है और रिटर्न एन इंटू एन. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? फंक्शन हैज़ 2 पैरामीटर, इंट ए कॉमा इंट बी एंड रिटर्न ए प्लस बी. सो this is the function with 2 parameters. अब कॉलिंग अ फंक्शन को कॉल कैसे करना है? तो वाइल क्रिएटिंग अ सी फंक्शन यू गिव अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द फंक्शन हैज़ टू डू. जब आपने फंक्शन क्रिएट किया उसी के साथ आपने उस फंक्शन की बॉडी लिखी कि वो क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है. टू यूज़ अ फंक्शन यू विल हैव टू कॉल द फंक्शन टू परफॉर्म द डिफाइंड टास्क. तो अब जब आप फंक्शन आपने डिज़ाइन किया, जिस समय बनाया उसी समय उसकी फंक्शन की बॉडी, उसका प्रोसेस लिखा. तो अब उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा फॉर डिफाइंड टास्क. जिसके लिए हमने उसको बनाया है उसके लिए हमको उसको कॉल भी करना पड़ेगा. सो व्हेन अ प्रोग्राम कॉल्स अ फंक्शन द प्रोग्राम कंट्रोल्स इज ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन. तो जब फंक्शन जो है वो कॉल होता है तब प्रोग्राम क्या होता है? वापस से जो ये है आपका क्या कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है कॉल्ड फंक्शन को, फंक्शन के पास चला जाता है. अ कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म्स अ डिफाइंड टास्क एंड व्हेन इट्स रिटर्न स्टेटमेंट. तो कॉल्ड फंक्शन क्या करता है? एक जो टास्क हमने उसको दिया है वो टास्क परफॉर्म करता है और उसके बाद क्या करता है? रिटर्न सम वैल्यूज़ और नॉन रिटर्न, क्योंकि कुछ फंक्शंस रिटर्न करते हैं वैल्यू और कुछ नहीं करते हैं. सो व्हेन इट्स फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस इज रीच्ड. जब फंक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, कब ख़त्म होगा? जब वो कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रैकेट पे चला जाता है. इट रिटर्न द प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम. जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है? फंक्शन की बॉडी में. और जैसे ही फंक्शन का टास्क परफॉर्म हो जाता है तो वापस कंट्रोल जो है वो कहाँ चला जाता है? मेन प्रोग्राम में. To call a function, you simply need to pass the required parameter also with the function name, and if the function returns a value, then you can store the returned value. फंक्शन को कॉल कैसे करना है? क्या करना है? उसके लिए आपको पास करना है उतने ही आर्ग्यूमेंट जितना आपने उसको डिज़ाइन करते वक्त किया था, एंड देन उसके नाम और उसका फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू को स्टोर करके भी रखना होगा. सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल इज इक्वल्स टू फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. वेरिएबल इज इक्वल्स टू मीन्स ए इज इक्वल्स टू ऐड ए प्लस बी. जितने भी हमने पास किए हैं वो फंक्शन हम यहाँ पर लेंगे. तो द वेरिएबल इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है. एंड इफ फंक्शन रिटर्न टाइप इज़ वॉइड यू मस्ट नॉट प्रोवाइड द वेरिएबल बिकॉज वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. अगर आपने फंक्शन वॉइड बनाया है तो आपको यहाँ पर वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू तो आपको वहाँ पर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. फंक्शन नेम, द फंक्शन नेम इज़ नेम एज दैट ऑफ फंक्शन टू बी कॉल्ड. कौन से फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो उसके लिए आपको उस फंक्शन का नाम पता होना ज़रूरी है. उसी फंक्शन को आप कॉल करोगे. आर्ग्यूमेंट क्या है? यू नीड टू प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट वाइल कॉलिंग द सी फंक्शन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. जितने आर्ग्यूमेंट आपने फंक्शन को डिज़ाइन करते वक्त पास किए थे उतने ही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी आपको पास करने पड़ेंगे जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. एग्जाम्पल टू कॉल अ फंक्शन. अब यहाँ पर देखो हेलो. अब यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया हेलो फंक्शन. कॉल्स फंक्शन दैट डजंट रिटर्न वैल्यू. ये कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके देने वाला नहीं है. दूसरा देखो इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू गेट. कॉल फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू. ये कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा. पहले ही बताया है कि अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करके दे रहा है तो उसके सामने क्या लिखा होता है? वॉइड. इंट वैल्यू टू ऐड 10 20 कॉल्स पैरामीटराइज फंक्शन बाय पासिंग 2 वैल्यूज़. अब हम
ऐड नाम का फंक्शन जो है उसको कॉल कर रहे हैं और उसको पैरामीटर में वैल्यू पास कर रहे हैं 10 और 20. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन. सो यूनिट 2 का असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी आज आपको दे दिया है. तो यूनिट 2 का जो असाइनमेंट है ये आपको 24 1 वीक का टाइम है. उसमें आपको मुझे वापस जैसे आपने फर्स्ट यूनिट का असाइनमेंट दिया था वैसे ही आप यूनिट 2 का भी असाइनमेंट मुझे भेज देंगे मेरे मेल पर. एंड ये हमारा जो फंक्शन का टॉपिक है ये आधा हो गया है. इसमें और ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं. कैटेगरी ऑफ फंक्शन बचा है, नेस्टिंग फंक्शन बचा है, यूज़ ऑफ वॉइड एंड रिकर्शन एंड 2-3 और टॉपिक्स हैं. उसके बाद ये फंक्शन मतलब नेक्स्ट 3 वीडियोज़ में हमारा ये भी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो असाइनमेंट में अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू.